एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। इस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहा करते थे। एक दिन एक बूढ़ा उल्लू वहां आया और पक्षियों से बोला कि क्या वह इस वृक्ष के खोल में रह सकता है। सभी पक्षियों ने बूढ़े उल्लू की आयु को देखते हुए उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। वे अपने हिस्से के भोजन में से भी कुछ भोजन उसे खाने को दे देते। बूढ़े उल्लू को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसका कोई भी नहीं था। वह मन ही मन सोचता, ये पक्षी कितने दयालु हैं। अतः जब वे अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाया करेंगे, तो मैं पीछे से इनके बच्चों की रक्षा किया करूंगा। उस दिन के बाद से उल्लू ने उनके बच्चों की रक्षा करनी शुरू कर दी। सभी मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन एक चालक लोमड़ी वहां से गुजरी। उसने उस पर नन्हे पक्षियों के चहचहाने की आवाजें सुनी। उसने सोचा कि उसे यहाँ कुछ छोटे व ताजा पक्षियों के बच्चे खाने को मिल सकते हैं। उसे देखकर पक्षियों के नन्हे बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बूढ़ा उल्लू चिल्लाया, कौन है? लोमड़ी ने सोचा कि यहाँ थोड़ी बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। वह बोली, सुप्रभात श्रीमान, मैं लोमड़ी हूँ। बूढ़ा उल्लू बोला, यहाँ से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह बोली, श्रीमान, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसे सुन ले, फिर उसके बाद चाहे तो मुझे भागा देना। उल्लू ने सोचा, क्यों न उसकी बात सुन ली जाए। लोमड़ी बोली, मैं गंगा नदी के तट पर रहती हूँ। मैं बहुत ही धार्मिक विचार रखती हूँ। मैं गंगा नदी में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। उल्लू बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ? तुम मांस खाने वाली प्राणी हो और यहाँ नन्हे नन्हे पक्षी रहते हैं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। लोमड़ी ने उत्तर दिया, श्रीमान, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ गंगा नदी के किनारे चारों ओर हरियाली है और ढेर सारी हरी वनस्पति है। मैं केवल हरी सब्जियां और फल खाकर ही अपना पेट भरती हूँ। बूढ़ा उल्लू उसकी बातों में आ गया। उसने उस पर दया खाकर वहां रहने की इजाजत दे दी। कुछ दिन तो सब कुछ सही सलामत चलता रहा, किंतु लोमड़ी अपने ऊपर काबू नहीं रख सकी। अतः उसने प्रतिदिन एक के बाद एक करके नन्हे पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। बूढ़े उल्लू को इसका पता नहीं चला। बहुत जल्दी पक्षियों ने देखा कि उनके नन्हे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। उन्हें चिंता सताने लगी तथा वे उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। चालाक लोमड़ी ने इस स्थिति को भांप लिया और सोचा कि अब वह पकड़ी जा सकती है। अतः वह वहाँ से भाग निकली। अपने बच्चों को ढूंढते हुए जब पक्षी बूढ़े उल्लू के घर के पास पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ अपने बच्चों की हड्डियाँ पड़ी हुई देखी। उन्होंने सोचा, इस बूढ़े उल्लू ने ही हमारे बच्चों को मारा है। अतः वे गुस्से से भर गए और उन सब ने मिलकर बूढ़े उल्लू को मार डाला। बेचारे मासूम उल्लू को अनजान लोमड़ी पर विश्वास करके अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए।